अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की तरफ मेरे कदम बढ़ रहे हैं आज, और वो शुरुआत जो है ना वो मेरे सामने है। आप लोग गेस करो कि वो क्या शुरुआत है। जैसा कि मैंने कहा था कि तहज्जुद, जब जब मैंने तहज्जुद का सहारा लिया है मेरी ज़िंदगी बदली है। मेरे वो हर रुके हुए काम बनते हैं जो मैं सोचते रहती हूँ कि मैं आज करूँगी, कल करूँगी, तो वो काम एकदम से शुरू हो जाते हैं और वो सारी रुकावटें एकदम से ख़त्म हो जाती है। तो आज मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी ही रुकावट ख़त्म हुई है। Wow, you did it! Well done! I'm dying out there. जी हाँ, मैंने जिम जॉइन कर लिया है और जिम जॉइन करने का इरादा मेरा ऑलमोस्ट 2 साल से था और 2 साल से मैंने कई बार कोशिश की है। एक बार तो मैं जिम तक पहुँच भी गई थी। एक बार मैंने ट्रायल भी ले लिया था, बट मैं जा नहीं सकी। कुछ ना कुछ हो रहा था, कुछ ना कुछ हो रहा था, मगर अब मेरी सेहत मुझे वो सिग्नल दे रही थी कि अब मेरी सेहत एकदम ख़राब है, क्योंकि मेरे में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची। हर चीज़ के लिए मुझे थकान महसूस होती है, बॉडी पेन्स हो रहे हैं। रातों में मुझे सही से नींद नहीं आती, बिल्कुल भी मैं बेजान, एक तरह से समझिए कि कुछ बचा ही नहीं मेरे में। छोटा-सा काम करती हूँ, थक जाती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ। तो ये सब देखकर एक दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। और ये तहज्जुद में जब मैं बोलती हूँ ना कि हर बार तहज्जुद, 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 ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत सीरियस मैटर है मेरे लिए तो। मैं सिर्फ़ एक बार भी अगर मैं तहज्जुद पढ़ लूँ, अगर एक बार भी अल्लाह के सामने रो लूँ कि अल्लाह ताला मेरे साथ ये हो रहा है, मेरी मदद कीजिए ना, मैं बस पूरा निढाल हो जाती हूँ। अल्लाह के सामने पूरी तरह से कमज़ोर पड़ जाती हूँ। बस कई बार सजदों में लंबे सजदे करती हूँ और कई बार हाथ उठाने की बजाय ऐसे ही अल्लाह के सामने सर झुकाकर सो जाती हूँ। अल्लाह से ऐसी ही बातें कर लेती हूँ और वाक़ई में मेरे काम बनते हैं। और जिस तरह से मैंने तहज्जुद की 100 डेज़ चैलेंज लिया था मैंने, तो कैसा हो रहा था मेरे साथ कि तहज्जुद मैं कर रही थी और मैंने बहुत ही अपने आप को मोटिवेट किया और अपने आप को हिम्मत दी कि नहीं, मुझे करना ही है, करना ही है। तो ऐसा हो गया था कि वो टाइम पे मैंने हिम्मत की रमज़ान में, मगर मेरी तबीयत एकदम से इतनी ख़राब हो गई जैसा कि एक दीवार है, वो दीवार में दरारें पड़ रही है, वो दीवार एकदम से गिर गई। तो उसी तरह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, जिस तरह से मैं डेली वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रही थी, एडिट कर रही थी, जिस तरह से रोज़े हो रहे थे, जिस तरह से सहरी के वक़्त उठना, ये सारे कामों में ना मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मैं उठ ही नहीं पा रही थी भई। तो अब ऐसा हुआ ना कि जिस तरह से समर आ गया, जिस तरह से टाइमिंग चेंज हो गई, तो उसमें मैंने अब सोचा कि नहीं, अब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है कि मैं फ्रस्ट्रेट हो जा रही हूँ, वीडियोज़ रिकॉर्ड करने में, बच्चों को सँभालने में, खुद की सेहत को लेकर ये नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने उसे ब्रेक दिया। और जब मैंने अल्लाह से दुआ माँगी कि अल्लाह मुझे सँभाल, मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ, कहीं न कहीं मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची कि मैं सब कुछ मैनेज कर पाऊँ, तो फिर अल्लाह ताला ने मेरे लिए जिम का रास्ता खोल दिया। फिर मैंने मेरे शौहर को कहा कि प्लीज़ मैं जिम जाऊँगी, तो उन्होंने कहा एकदम से हाँ, ठीक है तुम चली जाना, और फटाफट से वो काम हो गया भई, हो गया, मेरा जिम का जाने का काम हो गया और मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया और वाक़ई में मेरे अंदर बहुत बदलाव आया है। शायद मैं 3-4 दिन से जिम जा रही हूँ, मगर मेरे अंदर इतने चेंजेस आए हैं, जो सुबह-सुबह उठकर जिम जाना, जिस तरह से यहाँ की तो एकदम साफ़ हवा होती है, तो उस लिहाज से मेरे अंदर एक फुर्ती सी आ गई है और सुबह-सुबह जल्दी उठना, मेरा रूटीन सुधर गया है और मेरे काम सुबह-सुबह ख़त्म हो जाते हैं। दिन पूरा मैं सुकून से गुज़ार रही हूँ। अभी तो मैं मेरी सेहत को ही मैं थोड़ा टाइम दे रही हूँ, इसीलिए वीडियोज़ ज़्यादा नहीं बना पा रही मैं। तो मैं बोलती हूँ ना कि अल्लाह ताला, आप छोटी-बड़ी कौन-सी भी चीज़ अल्लाह से माँग सकते हैं। आप बस तहज्जुद के पीछे लग जाइए भई बस। इसके अलावा एक और बात है कि सिर्फ़ तहज्जुद से या सिर्फ़ नमाज़ों से या ज़िक्र से सब कुछ नहीं हो जाता। दुनिया एक ऐसी चीज़ है, ऐसी जगह है ना, जहाँ पर असबाब ढूँढने पड़ते हैं। मतलब हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें कोशिश करनी पड़ती है, तब जाके सारी चीज़ें असर करती है। वरना हमें एक जगह बैठकर हम ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ़ तहज्जुद पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसा नहीं ना। जिस तरह से अब मुझे जिम को जाने के लिए मेरे लिए मतलब वो रीज़न नहीं बन रहा था, मतलब मौके नहीं मिल रहे थे। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बात आकर मैं रुक जा रही थी। तो मैंने अल्लाह से वो चीज़ की मदद माँगी कि अल्लाह ये रुकावटें दूर कर दे कि मैं जिम जाकर मैं अपना वेट लॉस कर सकूँ और अपनी सेहत अच्छी बना सकूँ। तो इस तरह से हमें कोशिशें करनी पड़ती है। तो इसमें सबसे बड़ा जो अल्लाह ताला ने मेरे शौहर के दिल में जो वो एक जज़्बात डाल दिए थे कि हाँ, सच में अब इसकी तबीयत वाक़ई में ख़राब हो रही है, इसका वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ है, अब इसे जिम जाना चाहिए। तो एक ऐसी चीज़ें होती है भी, कहीं न कहीं असबाब बन जाते हैं। तो इसके साथ-साथ ना शौहर का
लाइक शौहर हो या बीवी हो। इस तरह से आज मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था कि शौहर की बीवी पे क्या हक़ होते हैं और बीवी के शौहर पे क्या हक़ होते हैं, उसके बारे में बताना। तो मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छी लगी और मैं मेरे शौहर के एग्ज़ाम्पल पर ही मैं आपको बताऊँगी। और जिस तरह से मेरे शौहर मेरे बारे में सोचते हैं, जिस तरह से ख़्याल करते हैं, जिस तरह से हमारी ज़िंदगी गुज़र रही है ना, मैंने अपनी 4 साल की ज़िंदगी में मैंने ये महसूस किया कि सिर्फ़ रोटी, कपड़ा, मकान देना ही शौहर का वो फ़र्ज़ नहीं होता। और सिर्फ़ इतना ही नहीं कि वो सिर्फ़ उसे एक घर दे दे या कपड़े दे दे या उसे खाने के लिए जो माँगे वो दे दे। ये बस इतना ही नहीं होता, शौहर का ये भी हक़ होता है कि मतलब वो उसकी ज़िम्मेदारियों को समझने के साथ-साथ जो बीवी के जो जज़्बात है, उसकी जो एक तरह से उसे इमोशनली सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जब तक ना बैलेंस ना हो कहीं पर भी, किसी भी जगह पर, किसी भी रिश्ते में, कोई भी चीज़ हो, अगर आपको कोई चीज़ खूबसूरत बनानी हो ना, हर चीज़ का बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जितना मेरे शौहर ने मेरा एहसास किया, ये मेरे ऊपर भी फ़र्ज़ है कि मैं मेरे शौहर का भी एहसास करूँ। और जिम जाने की जो कोशिश थी उसमें जब मैंने मेरे शौहर से लास्ट मंथ कहा तो उन्होंने कहा कि तुम नेक्स्ट मंथ से चले जाना। और मैंने उस पर सब्र किया, मैंने उनके ऊपर भरोसा किया और मैंने उनकी हाँ का या उनकी जिस तरह से उन्होंने इजाज़त दी थी उन्होंने मुझे कि नेक्स्ट मंथ से, तो मैं नेक्स्ट मंथ का इंतज़ार कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने उनकी बात की इज़्ज़त रखी, मैंने इंतज़ार किया। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है ना कि बैलेंस करना पड़ता है। अब अगर मैं ज़िद में आ जाती तो मेरे शौहर चिढ़ जाते। पता नहीं मेरे शौहर की क्या मजबूरी थी या वो क्या सोच रहे थे। मैं बहुत सारी चीज़ों में मैं ख़ामोश हो जाती हूँ कि हाँ, इन्होंने क्या सोचकर, क्यों सोचकर कहा था पता नहीं मुझे। तो मैं ज़्यादा बहस नहीं करती या कोई दूसरी बात नहीं करती, ठीक है कहकर मैं उसी की तैयारी में लग जाती हूँ कि चलो नेक्स्ट मंथ तक मेरे शौहर हाँ कह देंगे और मैं जिम जाना स्टार्ट कर दूँगी। तो इस तरह से छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैंने देकर समझाया आपको कि बैलेंस ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर कि मैं मेरे शौहर के लिए अच्छा-अच्छा पकवान पकाऊँ और घर की साफ़-सफ़ाई करूँ, उनके बच्चों को पालूँ। बस इतना ही काफ़ी नहीं है, यहाँ पर बीवी होने का मेरे ऊपर भी एक फ़र्ज़ है कि मैं मेरे शौहर के जो एहसासात है, जिस तरह से उनका अच्छा-बुरा मैं हर दिन पूछती हूँ कि कैसा दिन गुज़रा आपका? कैसा था? क्या हुआ था? तो रात के ऑलमोस्ट साढ़े 10 बजे मेरे शौहर घर आते हैं और मैं साढ़े 10 तक थक जाती हूँ। मगर मैं वो थकी हालत में भी उठती हूँ और मेरे शौहर के लिए वो हर दिन कहते हैं कि तुम सो जाओ, मैं आकर खाना खा लूँगा। तो मैं हमेशा उठती हूँ, मैं कभी उनकी बात नहीं मानती इस मामले में। मैं इंतज़ार करती हूँ कि मैं उनके साथ मुझे थोड़ा-सा वक़्त मिल जाए। रात का ही वक़्त सही, बस खाना खाते वक़्त मैं उनके हाथ से चाहे मैं खाना खा लूँ, ठीक है, मेरा पेट भरा भरा भी हो ना, फिर भी मेरे शौहर के हाथ से मैं दोने वाले ज़रूर खाती हूँ। तो रात का वक़्त तो इस तरह से ना एक मोहब्बत, एक इंतज़ार दिखाना पड़ता है कि मुझे आपसे मोहब्बत है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ बैठूँ, आपसे बातें करूँ। तो ये ये चीज़ों से भी ना मियाँ-बीवी का रिश्ता बहुत गहरा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा गहरा। तो मियाँ-बीवी के बीच में मुझे जितना मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है ना, मुझे लगता है कि एक-दूसरे का एहसास करना, मोहब्बत का इज़हार करना, एक-दूसरे की फ़िक्र करना, दिखाना बहुत ज़रूरी है भई। तो मैं इतना ही कहूँगी कि हक़ एक-दूसरे पे चाहे जो भी हक़ हो आपका, बस उन हक़ में इतनी सी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि आप एक-दूसरे को ज़लील नहीं कर सकते, आप एक-दूसरे का दिल नहीं दुखा सकते। तो इस वजह से मैं ज़रूर कहूँगी कि जो गलत चीज़ें हैं वो बिल्कुल मत कीजिए। जब जो मियाँ-बीवी का रिश्ता है उसमें तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, मैंने इस वीडियो में आप लोगों को एक और कहानी सुनाई है, तो आप वो कहानी भी ज़रूर सुन लेना। चिंगू, चलो 1 2 3 हट, चला लो। हाँ, कुछ देर पहले ना मेरे सामने एक वीडियो आया, शॉर्ट वीडियो। उसमें एक मतलब बच्चे को लेकर एक माँ बैठी हुई थी और सडनली उसकी आँखें इस तरह से हो रही थी, ऐसा इस तरह से हो रही थी। तो मैंने वो वीडियो पूरा देख लिया मैंने कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। तो जब मैंने वो वीडियो देखा, जब मैंने कंप्लीटली देखा तो आप सब को मैं बता दूं कि फीट्स आते हैं लोगों को, लाइक सडनली वो लोग एक जगह ठहरे रह जाते हैं, बट ऐसे इस तरह से उनकी बॉडी शेक होने लगती है। सीजर्स कहते हैं उसे, तो उसे सीजर्स कहते हैं। और नॉर्मल जो लैंग्वेज जिसमें मुझे भी समझ में आता है उसे फीट्स कहते हैं। तो वो माँ ना, उसको सिर्फ फीट्स की सीजर्स की प्रॉब्लम नहीं है, उसे ये भी प्रॉब्लम है कि वो चल नहीं सकती।
मैंने जब उसका चैनल देखा, उसके सारे वीडियोस देखे ना, मैं दंग रह गई कि इतनी प्रॉब्लम्स। और उसका एक छोटा सा बच्चा भी है और वो अकेली अपना घर संभाल रही है। उसने अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से शेयर तो नहीं की वीडियोस में, बट जितना मैंने देखा है उसका चैनल, उसके वीडियोस, मुझे लगा ये आसान ज़िंदगी तो नहीं है भाई, बिल्कुल भी आसान ज़िंदगी नहीं हो सकती। तो वो वीडियो देखने के बाद ना मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, हम जितना कंप्लेंट करते हैं ना हमारी ज़िंदगी को लेकर, हमारी ज़िंदगी वो बंदी से ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। वो बंदी लकड़ी पकड़ कर भी चलती है, व्हील चेयर पर भी चलती है, घर संभालती है, वो घर के सारे काम कर रही थी, बच्चे को संभाल रही थी, बिल्कुल छोटा बच्चा है, 5-6 महीने का बच्चा है। तो मुझे लगा भाई ये तो बड़ी हिम्मत की बात है, और हम ऐसे ही रो रहे थे और ऐसे ही हम शिकवे शिकायतें करते हैं। मैं वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जाकर ज़रूर देखना आप लोग उसका वीडियो, आप लोगों को हिम्मत ज़रूर मिलेगी। जब मास्क लगाते हैं ना तो इसी तरह से सांस फूलने लगती है, मतलब सही तरह से हम सांस नहीं ले पाते, इसलिए मेरी जो सांस होती है ना, ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सांसें ले रही हूँ, बट ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बात करते वक्त। और मुझे आते थे कि आप बहुत ज़्यादा हाँफती है, बहुत ज़्यादा आपकी आवाज़ के साथ साथ आपकी सांसों की आवाज़ भी आती है, बट ऐसा नहीं। माइक हर चीज़ को एक तरह से कैच कर लेता है, तो इसीलिए मैं ये कह रही थी कि वो बंदी की जो ज़िंदगी में जो मुश्किलें हैं, वो एक तरह से एंग्ज़ायटी अटैक्स भी आते हैं उसके ऊपर, और एक तरह से वो समझिए कि वो रो रही थी, कुछ वीडियोस में वो रो रही थी, कुछ वीडियोस में वो बता रही थी कि उसे सीज़र्स कैसे आते हैं, वो किस तरह से मैनेज करती है, उस वक़्त उसके बच्चे को कौन देखता है। मैं दंग रह गई उसे देख कर के, भाई हमारी ज़िंदगी तो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। जो जिस तरह से वो सफ़र कर रही है, शायद बहुत सारे लोग होंगे जो हमसे भी ज़्यादा सफ़र कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में, मगर हम जितनी कहते हैं ना शिकायतें, वो लोग नहीं करते होंगे। तो हम जितनी शिकायतें करते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, और जितना रोते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, बट मुझे लगता है कि शिकायतें कम और शुक्रगुज़ारी ज़्यादा करनी चाहिए, तब जाकर परेशानियाँ ख़त्म होंगी। क्योंकि परेशानी हालात से नहीं, अपनी सोच से आती है। तो जितनी परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं ना, शायद हम जितना हमारी परेशानियों को, तकलीफ़ों को हम जितना रिएक्ट करते हैं, उस रिएक्शन की वजह से हमारी परेशानियाँ बढ़ जाती है। क्या कर रहे अभी आप? उधर उधर इधर है, उधर है। उधर चलेंगे। अच्छा, आपके हाथों पे क्या है बोलो? क्या लगा लिया? ऐसा बोलना, ऐसा माइक पकड़ के बोलना, माइक पकड़ के बोलो। बोलो क्या है हाथों पे? कलश कलर से। कलश कौन सा कलर है वो? कलश कौन सा कलर? ब्लू कलश ब्लू कलर है वो, ग्रीन है ना जी वो। ग्रीन। ग्रीन आप ब्लू लगा लिए, क्यों लगा लिए? एक लगा लिए। किधर आए आप? बोली लिखे आई। बस ऐसा 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 बात करके बोलना। इधर लाओ, इधर लाओ। तो ये था आज का मेरा व्लॉग और मेरी दिल की कुछ बातें। तो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जंप करना, जंप। आई ले, पीछे चले गया, उधर जंप करके डालो जो बॉल, मम्मी डाले नहीं अब रहने दो जी। अरे अरे अल्लाह, तौबा तौबा। बस बस बस, अच्छा ठीक है ठीक है।